हेलो बच्चों, क्लास 8th की एक्सरसाइज 6.3 वर्गमूल कर रहे हैं हम। इसमें उसके ये लास्ट के 4 क्वेश्चन हैं, 7th 8th 9th 10th। देखिए 7th और 8th दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं और 9th और 10th दोनों एक जैसे हैं। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने, कक्षा 8 के सभी बच्चों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपए दान दिए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए, मतलब कितने पैसे दान दिए? उतने ही रुपए दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे, यानी उतने ही रुपए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे, जितने बच्चे उतने ही पैसे। अब देखो टोटल पैसे कितने बनेंगे? जितने बच्चे थे उतने ही पैसे, मतलब आपस में गुणा करेंगे, प्रत्येक बच्चे के पैसे को सारे पैसे आ जाएंगे। और आपस में अगर दोनों ही चीजें एक जैसी हो तो फिर वो क्या बन जाता है? वर्ग बन जाता है। तो हमने क्या करना है? इसका वर्गमूल निकालना है। तो अब क्या पूछा है इन्होंने कि विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें वर्गमूल निकलेगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए गए कि जितने पंक्तियां उतने ही पौधे, जितनी पंक्ति उतने ही पौधे। तो जैसे ये क्वेश्चन था उसी तरह ये है। इसमें हमें पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या निकालनी है, तो सेम आएगी। इसका भी वर्गमूल निकलेगा, इस क्वेश्चन में भी वर्गमूल निकलेगा। तो फिर 7th क्वेश्चन को आपने कैसे करना है? देखिए 7th ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, जो 2401 रुपए है, हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे। सबसे पहले देखो ये 2 पे तो जाएगा नहीं क्योंकि आखिरी अंक 1 है। फिर इसको हम किससे भाग कर, 3 के लिए हम इसका जोड़ करके देखेंगे। जैसे 2 और 4 6 और 1 7, तो ये 3 पे भी नहीं जाएगा। उसके बाद 2401 जब ना ही 3 पे गया, फिर हम इसको किससे देखेंगे? 5 पे भी नहीं जाएगा। फिर 7 से चेक करेंगे, तो 7 से हम देखो इसको भाग करके चेक करते हैं। 2401 को 7 से, 7 × 21, 4 में से गया 3, 0 बची, 7 × 28 और 10 में से 8 गया 2 और 1, 7 × 21, तो ये 343 आ गया। फिर 7 से हमने इसको किया, 7 × 28, 7 × 9 63, फिर 7 × 7 49, 7 × 7। तो हमारे पास ये पेयर बन गए हैं इसके। तो 2401 के बने 7 × 7 × 7 × 7, तो 2401 का वर्गमूल क्या आया? इसके जो पेयरिंग हुई यानी जो जोड़े बने, 7 × 7 तो 7 7 49, तो 49 विद्यार्थी क्लास में थे और हर एक विद्यार्थी ने 49 ही रुपए जमा किए। ठीक है। इसी तरह इसका 8वां क्वेश्चन जो है, इसमें पौधे हैं 2025, इसका हमने वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसको 3 पे देखो, 1 2 पे तो ये जाएगा नहीं, 3 पे चला जाएगा। 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, फिर 3 पे जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, फिर 3 पे जाएगा, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 3 पे जाएगा 25 × 3 = 75, फिर 5 पे 5 × 5 = 25 और 5 × 1 = 5। तो 2025 के बने ये 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। तो इनके जो जो 2 पेयर बन गए वही 2025 का वर्गमूल होगा। तो 3 × 3 × 5, तो 3 × 9 = 45, तो 45 ही पौधे होंगे और 45 ही पंक्तियां। ये इसका आंसर होगा, उतने ही पौधे उतने ही पंक्तियां। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, ये 7th और 8th हो गया। अब 9th है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। देखिए कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि जो प्रत्येक से विभाजित हो जाए, तो उसके लिए हमने हमेशा उसका एलसीएम निकालना है। तो आपने इसका सबसे पहले तो एलसीएम निकालना है 4, 9 और 10 का। देखिए क्या आएगा? 2 पे 2 दूनी 4, 9 जाएगा नहीं, 2 पंजे 10, फिर 2 पे 2 एकम 2, 9 ऐसे ही, फिर 3 पे जाएगा, 3 × 3 = 9, 5 ऐसे ही, फिर 3 पे जाएगा, 3 एकम 3,
फिर 5 पे जाएगा और 5 एकम 5, तो फिर ये कितना बन गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब देखिए इन्होंने कहा है प्रत्येक से विभाजित होने वाली संख्या तो बनेगी 2 दूनी 4 3 12 3 36 पंजे 180, मतलब 180, लेकिन वो कहा है कि वो वर्ग संख्या बन जाए, वर्ग मतलब दो दो के पेड़, ये भी वर्ग है ये भी दो बन रहे हैं, लेकिन 5 नहीं है, तो एक 5 आपने अपनी तरफ से लगाना है, तो फिर ये भी वर्ग बन जाएगा। तो फिर कौन सी संख्या वह सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से भाग हो जाए, तो इसका 2 गुणा 3 गुणा 5, तो फिर 2 3 6 पंजे 30, तो इसका आंसर आएगा, सॉरी इनको पेयर बनाएंगे, ये पेयर हमारे बन गए, तो फिर वो कौन सी संख्या बनेगी, अब जब पेयरिंग होगी पूर्ण वर्ग बन गया, तो फिर 5 से गुणा करके ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, और संख्या क्या होगी, अब हमें वर्गमूल नहीं निकालना, संख्या निकालनी है। तो पेयरिंग करने के बाद इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36 36 पंजे 180, और 180 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 900। तो वो सबसे छोटी संख्या 900 होगी जो इन तीनों से भाग हो जाएगी, और ये पूर्ण वर्ग भी बन जाएगी। उसके बाद इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है कि इसमें भी वही संख्या उसी तरह निकालनी है, तो 8 15 और 20 का उसी तरह एलसीएम लेंगे, 2 चौके 8 और फिर 2 दाया 20, फिर 2 पे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, फिर 2 पे 2 एकम 2 और ये 15 ऐसे ही। उसके बाद फिर 3 पे जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 5 पे ऐसे ही, फिर 5 पे जाएगा, 5 एकम 5 5 एकम 5, तो फिर ये बना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। देखो ये भी पहले वर्ग बन रहा है, बाकी कोई वर्ग नहीं बना, तो आपको देखो ये भी 2 अकेला है, तो आपको 1 2 और चाहिएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे हमें एक 5 और चाहिए, हमें एक 5 और लेना पड़ा था, तो हमें 1 2 चाहिएगा और एक 3 भी और चाहिएगा आपको, और एक 5 भी चाहिएगा, ताकि ये 2 2 के जोड़े बन जाएं। तो फिर वो वर्ग संख्या क्या बनेगी हमारे पास, तो हम इनका एक एक पेयर ले लेंगे, जैसे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 पंजे 120 120 दूनी 240 240 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 720, और 720 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3600। तो इसका आंसर आएगा 3600 यानी 3600। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट हो गई है। आपने इसको अच्छे से समझ लेना है और इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है।